जब मंच पे बैठे तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि बेटा जब तू पैदा हुआ था 55 साल पहले, उस समय मुझे सुरवणे की उपाधि मिली थी सुर सिंगार संसद द्वारा। उसे 55 साल हो गए। आप लोगों को सगर्व और सहर्ष ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ आपको दिख रही हैं 2 पीढ़ियाँ, लेकिन यहाँ 3 पीढ़ियाँ मौजूद हैं मेरे परिवार की। गुरुजी हैं, मैं हूँ और मेरा पुत्र सात्विक। प्लीज राइज। ये मेरे पुत्र हैं सात्विक। इन्हीं के नाम की वीणा बनाई है। इनके नाम का असर कि भगवान शिव और महाशिवरात्रि पे इनका जन्म, सात्विक जो है भगवान शिव का पर्यायवाची है। इनके नाम की वीणा बनाई। गुरुजी ने कहा कि इससे अच्छा नाम मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ अलग है वीणा में। 2-3 बातें जो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ, वो खुशी, वो हर्ष, वो गर्व के कुछ ऐसे पल हैं जो जुलाई के महीने में 8 जुलाई दिनांक संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्जरलैंड और भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम फहराया गुरुजी ने। ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट था जब एक म्यूजिशियन को बुलाया गया। यूएनओ में तो 190 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस समय। दे वर रिप्रेजेंटिंग 190 कंट्रीज। और वहाँ विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए गुरुजी का बनाया हुआ विश्व रंजनी बजाया गया था। वही गुरुजी ने आज आप लोगों के लिए चूज किया है, विश्व रंजनी, विश्व कल्याण, विश्व शांति। ये हमारा अहोभाग्य है कि उनकी सेवा में हम भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। सात्विक यूरोप से लौटे हैं अपना स्टिंट करके प्राग, चेक रिपब्लिक में। वो सिनेमेटोग्राफर हैं, म्यूज़िक तो करते ही हैं, लेकिन सिनेमेटोग्राफी को उन्होंने अपना पहला प्यार बनाया, हिज फर्स्ट लव। तो वो फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि महाराष्ट्र की धरती पे ही वो रहते हैं, बम्बई में ही रहते हैं। 7 साल से बम्बई में ही हैं और बीच में 2.5 साल के लिए बाहर गए थे। महाराष्ट्र से जो हमारा संबंध है उसको बताए बगैर मैं कोई कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि देके उनका राज्याभिषेक करने वाले हमारे ही पूर्वज पंडित गागा भट्ट हैं, पंडित गंगाधर भट्ट। वी आर फ्रॉम द सेम अनब्रोकन लीनिएज। वो लीनिएज चलती आ रही है जब से। महाराष्ट्र से बहुत गहरा हमारा रिश्ता है। और सुर सिंगार संसद की इस 66th इस फेस्टिवल में हम लोग हैं यहाँ। ये एक हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। गुरुजी 1 शब्द 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी को बहुत नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। सुर सिंगार संसद के मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब ब्रजनारायण जी खड़े होते थे और देखते रहते थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इतने एक्टिव थे वो। और उन्होंने मुझे बुलाया था सन 70 में सबसे पहले, और 71 में मुझे हरिदास सम्मेलन में उन्होंने अवसर दिया नेक्स्ट ईयर ही। 71 से बजा रहा हूँ तो कितने हो गए साल? 55 साल से ये चलता आ रहा है सिलसिला। इसके लिए सुर सिंगार संसद को बहुत बहुत बधाई और एक ज़ोरदार तालियां मैं चाहता हूँ कि आप सब दें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को संभालना, संबल देना और उसका प्रचार और संवर्धन करना ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। हम कई बार लगता है कि हम अपने देश में ही अपनी कला को भूलते जा रहे हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हम पूरा दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम सब का कर्तव्य है कि हम उनको ये बताएं कि हमारा संगीत कितना महान है। तो मेरी आप सब से प्रार्थना है कि अगली बार पूरे परिवार को लेके आइए, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कान में भी संगीत जाना चाहिए और उनको ये पता चलना चाहिए कि ये जो हमारे पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं
वो क्यों इसके पीछे इतना समय देते थे, क्यों इसके लिए मरते हैं सुनने के लिए बड़े बड़े उस्तादों का। बड़े बड़े उस्तादों की बात पे मुझे याद आया कि जब मैं 71 में पटेल साहब जब मैं बजा रहा था, उसमें पहली लाइन में जिनको मैं आज अगर याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आत्मा कांप जाती है। उस समय मैं पहचानता भी नहीं था कि कौन है उस्ताद अमीर खान साहब, कौन है उस्ताद अहमद जान फिरकवा साहब, कौन है डागर बंधु, कौन है निर्मला जी, कौन है लक्ष्मी शंकर, और कौन बड़े बड़े सब कलाकार एक पहली रो में बैठे हुए थे। उस्ताद अब्दुल रहीम जाफ़र खान साहब और ये सारे लोग बैठे हुए थे। मैं तो एक यंग उभरता हुआ कलाकार था 71 में। तो मुझे जब आज मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैंने इन लोगों के सामने हिम्मत कैसे कर ली बैठने की, और उनको जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं आज। तो देखिए ये सुर सिंगार की ही शक्ति थी जो मुझे इतने बड़े बड़े दूसरी बात कि दिलीप कुमार साहब, एक प्रोग्राम में दिलीप कुमार साहब भी आ गए थे और मैं अपने ग्रीन रूम में अपनी वीणा पैक कर रहा था तो मेरे पीठ में एक टैप आया। बोले कि बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मैंने कहा कौन? फिर उन्होंने कहा कि आप कब तक हैं? मैंने कहा मैं तो परसों जा रहा हूँ। तो बोले कि कल आपको हमारे घर तशरीफ़ लानी है, आपका प्रोग्राम मैं आप अपना जो अपने घर पे रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा घर पे प्रोग्राम किया दूसरे दिन पे, दिलीप कुमार साहब ने, और बड़े बड़े लोग आए थे उस समय, मुग़ल आज़म के आसिफ साहब और पता नहीं कौन कौन। खैर ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपसे शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कृपया हम तीनों को आप अपने दिल से आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छा संगीत प्रस्तुत कर सकें आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।